तो फाइनली मैं अपने मायके वाले लुक में आ गई हूँ और मैं किस चीज़ के पैर छू रही हूँ। तो मैं छू रही थी बीजासेन के पेंडल के, क्योंकि मेरे ससुराल में बीजासेन की पूजा नहीं होती है, मेरे मायके में होती है। तो मैं जब भी आती हूँ मायके, तो उनका जो पेंडल है वो मैं पहन लेती हूँ। तो वही रागिनी दीदी पहना रही थी मुझे। ये है मेरी बहन, इसकी शादी होने वाली है। हमने किसी को अभी तक नहीं बताया। जूही की शादी हो और मस्ती मजाक ना हो, फिर क्या था। हम सब बहनें मिलके करने लगे डांस और कैप्चर कर ली कुछ यादें। और यहाँ देखो ये छोटा बेबी कितना डांस कर रहा है। सच में यार बच्चे बहुत क्यूट होते हैं। उसकी मम्मा भी पीछे खड़ी देखो डांस कर रही है। हम बहनों को तो बस मौका चाहिए होता है मस्ती करने का, क्योंकि यही तो एक मोमेंट था जब हम सब बहनें एक साथ हुए थे। और अब तो बच्चे भी हो गए थे बहनों के, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब ये बच्चों की भीड़ देखी, यहाँ पर हो गया एक शियापा जिसमें कुछ बच्चों को डांट पड़ गई। सिर्फ मेरा महबूब तेरी महबूबा, तुझे चाहेगी बड़ खूब तेरी महबूबा। दूसरा सियप्पा हो गया था हम लोगों के साथ। रील्स बनाते टाइम हम लोग बुआ जी के ऊपर गिर गए। बुआ जी को चोट लगी, इसलिए जल्दी जल्दी अपने ना काम में लग गए थे कि सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए। तो मैं अपने सुबह के लिए कपड़े निकाल रही थी कि सुबह जल्दी से नहा लूँ, क्योंकि शादी वाले घर में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वॉशरूम जल्दी खाली नहीं मिलता। तो मैं नाइट में ही कपड़े वगैरह निकाल के रख रही थी। तो हर चीज़ में अपनी रागिनी दीदी को बुलाती हूँ, इसलिए उनको ही बुला रही थी कि बताइए दीदी कौन सा पहनूँ। उसके बाद जूही का सूटकेस भी देख रही थी कि मैडम क्या क्या लेके जाने वाली हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब अपना टाइम याद आ रहा था कि मैं भी ऐसे अपनी पैकिंग कर रही थी शादी के टाइम पे। मतलब कितने अच्छे से सजोते हैं, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से रखते हैं कि जैसे कि हमको इसका कभी यूज़ ही नहीं करना है, इस तरीके से हम लोग पैक करते हैं चीज़ों को। लेकिन ये भी एक रस्म होती है। उसके बाद शादी की तैयारियां हो रही थी, जिसमें शादी में क्या क्या लेके जाना है, पूजा का सामान वगैरह एक एक चीज़ नोट करी जा रही थी कि कहीं कोई चीज़ें चूक ना जाए। क्योंकि देखिए बेटी की शादी हो या बेटे की, पूजा वगैरह का सामान प्रॉपर होना चाहिए। तो इसीलिए सभी लोग फैमिली के बैठ के बताए जा रहे थे कि ये भी रख लीजिए, ये भी रख लीजिए। तो बस क्या था, यूँ भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई, तो छोटी आंटी उनको ला के लेटा रही थी कि थक गई होगी, लेट जा आराम कर ले। फिर क्या मस्ती माहौल बना रहा है ऐसे ही, और सब लोग जिससे जिसको नींद आ रही थी सो गया। मिलते हैं सुबह नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टाटा।